बीपीएससी स्पेशल के वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। इलेक्टोरल कॉलेज किसको बोलते हैं? एमपीज़ ऑफ लोकसभा, एमपीज़ ऑफ राज्यसभा, एमएलएज ऑफ स्टेट्स और एमएलएज ऑफ यूटीज़। एमएलएज ऑफ स्टेट्स और एमएलएज ऑफ यूटीज़। और ध्यान रहिए, एमएलएज ऑफ यूटीज़ में आपका दिल्ली और पुडुचेरी होगा, दिल्ली और पुडुचेरी, ठीक है। सो एमपीज़ ऑफ लोकसभा, एमपीज़ ऑफ राज्यसभा, एमएलएज ऑफ स्टेट्स और प्लस एमएलएज ऑफ यूटीज़, ये इसको इस टोटल को मिला के इलेक्टोरल कॉलेज बोला जाता है। 16th वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन हुआ था 2022 में, उसमें इलेक्टोरल कॉलेज मेंबर्स थे 788। तो वो काफ़ी पुराना डेटा है, इसको छोड़ दो। द इंडियन प्रेसिडेंट इज़ एलिजिबल फॉर री इलेक्शन फॉर हाउ मेनी टाइम्स? जो इंडियन प्रेसिडेंट है वो कितनी बार एलिजिबल है री इलेक्शन के लिए? एनी नंबर ऑफ टाइम्स, कोई लिमिट नहीं है। भंडारी कमेटी किस चीज़ से रिलेटेड है? रीजनल रूरल बैंक रीस्ट्रक्चरिंग, आरआरबी का रीस्ट्रक्चरिंग से। भंडारी कमेटी किस चीज़ से रिलेटेड है? भंडारी कमेटी ये रीजनल रूरल बैंक कमेटी रीस्ट्रक्चरिंग से। भंडारी कमेटी किस चीज़ से रिलेटेड है? रीजनल रूरल बैंक रीस्ट्रक्चरिंग से। एनपीएस, एनपीएस का मतलब नेशनल पेंशन स्कीम इज़ रेगुलेटेड बाय पीएफआरडीए। नेशनल पेंशन स्कीम जो है ये कौन रेगुलेट करता है? ये पीएफआरडीए, पीएफआरडीए रेगुलेट करता है। पीएफआरडीए का फुल फॉर्म क्या है? पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। पीएफआरडीए का फुल फॉर्म क्या है? पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम क्या है? डेवलपमेंट ऑफ रोड कनेक्टिविटी इन बिहार। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम बिहार का जो है वो डेवलपमेंट ऑफ रोड कनेक्टिविटी इन बिहार है। ऑर्डर ऑफ अर्बनाइजेशन अगर हम लोग देखें तो सबसे ऑर्डर ऑफ अर्बनाइजेशन नालंदा, फिर मुंगेर, फिर पटना। सबसे ज़्यादा अर्बनाइज्ड है पटना, फिर है मुंगेर, फिर है नालंदा। सो ऑर्डर ऑफ अर्बनाइजेशन अगर हम लोग देखें तो सबसे ज़्यादा अर्बनाइज्ड है पटना, फिर मुंगेर, फिर नालंदा। ऑर्डर ऑफ पर कैपिटा इनकम, ऑर्डर ऑफ पर कैपिटा इनकम अगर हम देखें सबसे ज़्यादा पैसा पर कैपिटा इनकम नवादा के हैं, फिर किशनगंज, फिर ईस्ट चंपारण, फिर अररिया, फिर सेवहर। ऑर्डर ऑफ पर कैपिटा इनकम अगर हम देखें डिक्रीजिंग ऑर्डर में, सबसे ज़्यादा पैसा कमाते हैं नवादा के लोग, फिर किशनगंज, फिर ईस्ट चंपारण, फिर अररिया और फिर सेवहर। नवादा, किशनगंज, ईस्ट चंपारण, अररिया और सेवहर। नवादा, किशनगंज, ईस्ट चंपारण, अररिया और सेवहर। नवादा, किशनगंज, ईस्ट चंपारण, अररिया और सेवहर। माइक्रो एंटरप्राइज का मतलब क्या होता है? ऐसा एंटरप्राइज जिसका इन्वेस्टमेंट होता है प्लांट और मशीनरी में दैट इज़ लेस देन 1.5 करोड़। अगर 1.5 करोड़ से कम है तो इसको हम माइक्रो एंटरप्राइज बोलेंगे। बरदौली सत्याग्रह किसने किया था? सरदार पटेल ने। गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? 1931 में। रिकैप करते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज किसको बोलते हैं? एमपीज ऑफ लोकसभा, एमपीज ऑफ राज्यसभा, एमएलएज ऑफ स्टेट्स, एमएलएज ऑफ यूटीज़। यूटीज़ में दिल्ली और पुडुचेरी। फिर इंडियन प्रेसिडेंट इज एलिजिबल फॉर री इलेक्शन फॉर हाउ मेनी टाइम्स? एनी नंबर ऑफ टाइम्स। भंडारी कमेटी इज रिलेटेड टू रीजनल रूरल बैंक्स रीस्ट्रक्चरिंग। एनपीएस का फुल फॉर्म है नेशनल पेंशन स्कीम। पीएफआरडीए का फुल फॉर्म है पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। सो एनपीएस कौन रेगुलेट करता है? पीएफआरडीए रेगुलेट करता है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम बिहार का क्या है? डेवलपमेंट ऑफ रोड कनेक्टिविटी इन बिहार। ऑर्डर ऑफ अर्बनाइजेशन अरेंज करेंगे, सबसे ज़्यादा अर्बनाइज पटना है, उसके बाद फिर है मुंगेर, फिर है नालंदा। ऑर्डर ऑफ पर कैपिटा इनकम, सबसे ज़्यादा इनकम है नवादा का, फिर किशनगंज, फिर ईस्ट चंपारण, फिर अररिया, फिर सेवहर। माइक्रो एंटरप्राइज में अगर हम बोले तो इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी लेस देन 1.5 करोड़ है। बरदौली सत्याग्रह सरदार पटेल। फिर गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ? 1931 में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।